जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज की जो क्लास होगी वो रेलवे ग्रुप डी से संबंधित आपके जो मन में अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो जितने भी सवाल आपके मन में होंगे लगभग उनमें से आपके अधिकतर सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। उनमें से सबसे पहले अगर मैं देखूं तो लोगों के मन में ये सवाल है कि सर आखिरकार इसकी वैकेंसी कब तक आएगी, उसके बाद इसमें पोस्ट कौन कौन सी होती है, क्योंकि जब भी आपके वैकेंसी आएगी मान के चलिए 30, 40, 50, 60 हज़ार वो जो भी जितनी भी आए उसमें पोस्टें होंगी, अलग अलग पोस्ट होंगी, तो उनमें पोस्ट कौन कौन सी होती है वो देख लेंगे। उसके बाद आपको जब फॉर्म भरने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता का मतलब आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, उसके पास आप इसके अलावा योग्यता के साथ साथ आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, वो तमाम तरीके की चीजें उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस, अगर आपका जब सिलेक्शन आपको फाइनल सिलेक्शन इसमें लेना है तो किन किन प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना पड़ेगा वो चीज देख लेंगे, क्योंकि फॉर्म भरने से ही तो सिलेक्शन होगा नहीं। उसके बाद सिलेबस देख लेंगे कि आखिरकार जब आपको सिलेक्शन लेना है तो इसमें सिलेबस क्या क्या आएगा, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे और उसकी तैयारी हमको कैसे करना है वो चीज भी हम लोग देख लेंगे। देखिएगा दरअसल रेलवे विभाग अभी तक इसके पहले कभी भी अपना कैलेंडर नहीं जारी करता था। जारी करने का मतलब ये है कि वो कभी ये नहीं बताता कि हम कब कौन सी वैकेंसी देंगे। हम लोग केवल एक अनुमान के आधार पर ये चीज बताते रहते हैं कि हाँ भाई इस तारीख पर आप या इस महीने में इस जो रेलवे का ALP का वैकेंसी आ सकता है, या आपको बता दिए कि NTPC की वैकेंसी आ सकती है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि उन्होंने अभी फरवरी महीने में एक कैलेंडर जारी किया है रेलवे विभाग ने। अगर आप देखेंगे तो देखिएगा इसमें जो आप देखेंगे तो अक्टूबर से जो दिसंबर का महीना है उसमें लेवल 1 का, इसमें ये नहीं लिखा होता है ग्रुप डी, दरअसल ये लेवल 1 होता है। लेवल 1 का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि लेवल 1 का मतलब जो 1 का मतलब एकदम टॉप लेवल पे नहीं, यहाँ पर रेलवे में लेवल 1 का मतलब ये होगा कि आप ये समझिए कि लेवल 1 का मतलब सबसे नीचा, लेवल 2 उससे ऊपर लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। और जो लेवल 1 की जो जॉब है इसी को ग्रुप डी बोला जाता है। क्या कहते हैं? इसी को ग्रुप डी बोलते हैं, ग्रुप डी। और आपको ये ग्रुप डी की जो नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर से दिसंबर महीने में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अब आपको अगर अक्टूबर से दिसंबर में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, उसी बीच में आपके फॉर्म भी भरवा लिए जाएंगे। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल हो। एक पहला सवाल ये कि सर पेपर कब तक हो सकता है, तो पेपर मान के चलिए उसी से 2-3 महीने बाद हो सकता है आपका पेपर, वो करवा लें। लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो और बहुत सारी चीजें कि हमें पहले से तैयारी हम क्या क्या करें, कैसे पढ़ें, क्योंकि देखिएगा जैसे अभी हमारे बहुत सारे साथी यूपी पुलिस की मैं बात करूं, कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई 2 महीने में, आप मान के चलिए कि नोटिफिकेशन भी आया, पेपर भी हो गया उसका, मतलब इतने स्पीड में काम हुआ। तो बहुत सारे हमारे साथी ये कह रहे हैं कि सर हम तो टाइम नहीं मिला, नहीं तो पढ़ लेते। तो देखिएगा सेम वही कंडीशन है कि टाइम अब इसमें मिला है तो इसमें हम लोग मेहनत करें अच्छे से और कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन लें। देखिएगा अगर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिएगा जो भी चीजें मैं आपको अगर बात करें कि इनमें से सबसे पहले आपके मन में ये होगा ना, जैसे मैंने बता दिया वैकेंसी कब तो आप मान के चलिए कि नवंबर के आसपास आपका ये नोटिफिकेशन यानी फॉर्म भरा जाएगा, उसी के जस्ट 2-3 महीने बाद हो सकता है आपका पेपर ले लिया जाए। ठीक, उसके बाद दूसरा ये है कि कौन कौन सी पोस्ट होती है। तो अगर देखिएगा पोस्ट ये होती है आपकी, अब आप कहोगे सर जी आपने इतने नाम लिख दिए हैं, ये पोस्ट क्या है? देखिएगा पोस्ट के बारे में आपको बताऊं तो रेलवे में अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों को आपने काम करते हुए देखा होगा। अब उनमें से जो ग्रुप डी वाले पोस्ट पे लोग आते हैं, क्योंकि हर एक विभाग में लोग काम तो करते ही है लेकिन सबका पोस्ट और पद मतलब अलग अलग रहती है ना चीजें। तो अब उनमें से आपने देखा होगा, तो मैं आपको ये जो इतने नाम लिखे गए हैं, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट डिपो, उसके बाद लोको सेड, इलेक्ट्रिक, डीजल और ये सब पता चले, ये सब इतने जितने भी ये पोस्ट हैं आपकी, इन सबको मैं आपको क्या करता हूँ फिगर के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं। चित्र के माध्यम से आप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा क्या क्या काम करना पड़ सकता है आपको। देखिएगा ये चीजें आपने देखी होगी। अब तो बहरहाल इसका काम खत्म हो गया, ज्यादातर दिखता नहीं है कि जब गेट बंद कर ट्रेन आ रही है तो पता चले गेट बंद करना होता है, ट्रेन चली गई तो गेट खोलना होता है। तो आपने देखा होगा इस तरीके से। उसके बाद आपने देखा होगा कि ये ट्रेन की पटरियों पर सामान को ले आते ले जाने लोगों को देखा होगा। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो ट्रेन है पता चला इंजन है और बोगी यानी डिब्बा है, उन दोनों को अगर जोड़ना है तो ट्रेन मतलब इंजन पास में आता है तो फिर कोई ना कोई एक आदमी लिए झंडी लिए खड़ा रहता है, दिखाता है कि हाँ उसको जोड़ना। ठीक है, ट्रेन चलाना नहीं, क्योंकि वो तो लोको पायलट चलाता है। लेकिन अब देखो जैसे इसमें आप देखेंगे तो कोई गेट है या अगर कोई ट्रेन आ रही है तो उसको हरी झंडी दिखाना, ये सब सारे काम। अगले 2 और कुछ देख लीजिए आप, देखिएगा जैसे आपको कोई ब्रिज है, ब्रिज में अगर कोई भी किसी तरीके की समस्या आती है तो उसका समाधान। उसके अलावा अगर पता चले कि वर्कशॉप जो होता है, वर्कशॉप में वर्कशॉप के लिए भी वर्कशॉप में कौन सी चीजें आ रही हैं, कब जा रही हैं, उसमें बहुत सारे काम होते हैं। फिर वो तो मैं समझाऊंगा तो फिर काफी ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप देखें अगला, जैसे पता चले कि कोई भी ट्रेन का कहीं पर भी इंजन बन रहा है, कहीं पर उसके पहिए बन रहे हैं, कहीं पर अन्य चीजें बन रही हैं, तो उनको मतलब सही से व्यवस्थित करवाना, भिजवाना, ये सब सारी चीजें देखना। ठीक है, आगे देखेंगे तो अब पता चले कि जैसे अन्य चीजों में आप देखेंगे तो कहीं पर भी कुछ जो मैकेनिकल काम भी है वो भी थोड़ी बहुत आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा अन्य चीजें जैसे आप पता चले कहीं पर कोई काम चल रहा है, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो आप पटरियों की जुड़ाई हो रही, जोड़ रहे हैं लोग, तो इस तरीके के भी काम आपको वहाँ
देखने को मिल सकते हैं। अन्य चीज़ों में आप देखेंगे तो जैसे थोड़ी बहुत चीज़ों हेल्पर के तौर पे हेल्प करने के लिए आप जैसे पता चला कोई इंजीनियर है या कोई पता चले कि जो उच्च अधिकारी होंगे आपके, उनके साथ आपको कहीं पर जाना पड़ गया, कुछ सामान लेकर के जाना पड़ रहा है, तो इस तरीके के काम आपको वहां पर करने पड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा। अच्छा बस यही इतना था ना, और तो कोई फोटो नहीं थी हमारे ख्याल से, दिखा देते हैं आपको। नहीं तो इस तरीके के काम आपको करने पड़ेंगे। इनमें जो ये पोस्ट हमने यहाँ पर केवल 15 लिखी है, और आपको मैं बता दूं केवल 15 पोस्ट नहीं होती, लगभग 17 पोस्ट के आसपास आती हैं। ये जो 17 पोस्ट होती हैं आप इनको देख सकते हैं। हाँ, जब आपका फॉर्म आएगा तो उसके पहले हम ये बता देंगे, क्योंकि आपको पोस्ट प्रेफरेंस भी उसमें आपसे पूछता है। पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब ये है कि अगर आपके नंबर इनमें, क्योंकि सब के सब पोस्टों पर तो आप सेलेक्ट होंगे नहीं। मान लीजिए कि जैसे अगर 60,000 वैकेंसी आती है, 60,000 वैकेंसी अगर आई तो 5,000 इसके लिए, 3,000 इसके लिए, 2,000 इसके लिए, 6,000 इसके लिए, ऐसे से करके आता है। अब उनमें हम आपको उस समय ये बता देंगे, जब वैकेंसी आपकी आएगी तो बता देंगे एक वीडियो बना करके कि आप जब पोस्ट प्रेफरेंस आप भरे जा करके, तो आखिरकार कौन से मतलब कौन सी, अगर आपके नंबर सबसे ठीक ठाक है तो आपको कौन सी पोस्ट पे आप नौकरी करना चाहेंगे। उनमें से ये नहीं मिलती तो ये वाली, ये नहीं मिलती तो ये वाली, ये वाली नहीं मिलती तो ये वाली, इस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, ये सब तो हमने बता ही दिया आपको। अब अगर बात कर लेते हैं कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, और क्वालिफिकेशन के साथ साथ एज लिमिट कितनी है, यानी कितने साल के आप होने चाहिए, और उसके साथ साथ आपको मतलब, हाँ, लड़के और लड़कियां दोनों के लिए ये वैकेंसी होती है। ठीक है ना, जैसे कमेंट्स में कुछ लोग, अभी मैंने कल का वीडियो डाला था तो उसमें कुछ लड़कियां पूछ रही थी कि सर क्या लड़कियां भी इसका फॉर्म भर सकती हैं? बिल्कुल भर सकती हैं। ठीक है, देखो अब बात कर लेते हैं कि एज लिमिट की। अगर एज की हम बात करें तो एज जो होती है इसमें 18 से 33 साल होती है, 18 से 33 साल। लेकिन अभी आपको पता है कि रेलवे में जो ग्रुप डी की वैकेंसी है वो कई सालों से आई नहीं है, तो इस बात की भी संभावना है कि कोरोना को देखते हुए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने की संभावना है। मिलेगा ये जरूरी नहीं है, मिलेगा इस बात की हम आपको अपनी तरफ से बता रहे हैं कि भाई हो सकता है कि 3 साल की छूट दे दे, क्योंकि हर एक विभाग में जब नौकरियां आई हैं कोरोना के बाद, उनमें से क्योंकि उस टाइम पे 1-2 साल 3 साल में नौकरी हो नहीं पाई, कोई वैकेंसी नहीं आई उस विभाग से, तो सब में छूट मिली है। तो इस बात की हम संभावना नहीं, बाकी 18 से 33 साल। आपको ये बात पता होगी कि ओबीसी को 3 साल के लिए छूट मिलती है, यानी 33 में 3 जोड़ लीजिए तो आप कह देंगे 36। एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट मिलती है, 33 में 5 जोड़ दीजिए 38 साल तक। ठीक है, अब उसके बाद बात करें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अब क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिएगा 10th और ITI ये 2 चीज़ें होती हैं। देखिएगा पहली चीज़ 2010 के अगर पहले की बात करें तो इसमें जितनी भी वैकेंसी आती थी उसमें ये बात कही जाती थी कि अगर आप 8वीं पास हैं तो आप ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन 8वीं पास होने के उसके बाद से क्या हुआ कि इसमें 8वीं से 10वीं कर दिया गया। लेकिन उसके बाद से जब ये 2018 के बाद ये देखा जा रहा है कि जब भी ये वैकेंसी ग्रुप डी की निकाल रहे हैं तो इसमें ये चीज़ कर रहे हैं, कहते क्या है कि ये इसमें 10th तो आप पास हो, कितना 10वीं तो आप पास होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ITI आपका होना चाहिए। ITI या टेक्निकल बैकग्राउंड, कुछ ना कुछ आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। वो कहते क्या है, लेकिन फिर क्या होता है कि जब इसका विरोध होता है, क्योंकि अधिकतर लोग ITI किए नहीं हैं, तो जो लोग किए हैं तो वो तो जाहिर सी बात है चाहेंगे कि नहीं ITI लगा रहे, तो क्योंकि ITI लोग नहीं करेंगे तो नहीं किए होंगे तो वैकेंसी मतलब कंपटीशन कम हो जाएगा। लेकिन अधिकतर लोग ITI किए नहीं है। फिर क्या होता है, जब विरोध होता है तो फिर विभाग क्या करता है, ITI हटा देता है कि ठीक है केवल 10वीं पास वाले फार्म भरो। तो अब क्या है कि अब की बार की जो संभावना है उसमें इस बात की, देखिए अभी तक तो यही रहा है कि जो 10वीं पास लोग थे उन्होंने ही वही लोग फॉर्म भरते थे और सिलेक्शन मिले थे। अब कुछ लोग ये मत सवाल पूछ लेना कि सर हम इंटर पास है तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। अरे यार इंटर तभी तो पास हुए हैं जब 10वीं पास हुए होंगे ना। ठीक है, अच्छा अब देखो बात कर लेते हैं कि इसमें 10th और ITI ये जब आपका नोटिफिकेशन आएगा ही उसमें तभी क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार उसमें ITI मांगे हैं या नहीं मांगे, क्योंकि हम आपको पहले से नहीं बता सकते हैं। जब वो नोटिफिकेशन में क्योंकि वो मेंशन करेंगे कि हाँ हम इसमें वही लोग फॉर्म भरेंगे जो 10वीं के साथ साथ ITI भी हों। ठीक है, तो वो जब भी आएगा नोटिफिकेशन तब हम आपको बता देंगे। ठीक है, अब एज आपको बता दिए हैं, क्वालिफिकेशन बता दिए हैं। इसके अलावा देखिएगा सिलेक्शन का प्रोसेस, अगर आपको मान लीजिए सिलेक्शन लेना है, फाइनल सिलेक्शन तक जाना है, तब आप यानी ज्वाइनिंग आपको करनी है, रेलवे में नौकरी करनी है, तो किन किन स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। पहला स्टेप है आपका CBT फर्स्ट। आप ये कहेंगे CBT फर्स्ट क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब ये है कि आपसे उसमें सवाल पूछे जाएंगे, आपको उनमें से कितने सवाल आएंगे क्या होंगे वो हम आपको पहले दिखा देते हैं। ठीक है, पहले आपका एक टेस्ट होगा और टेस्ट वो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन का मतलब आपका जो भी आसपास जो शहर होगा उसी सेंटर बना दिया जाएगा, वहीं आप जाकर के पेपर दीजिए, वो पास कर लेंगे तो फिर पेट यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो इसका मतलब ये है कि आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब ये है कि आप उसमें आपकी दौड़ भी होगी, दौड़ के साथ साथ आपको वजन लेकर के चलना भी होगा कुछ दूर तक। वो क्या होगा वो भी मैं फोटो के साथ आगे बता रहा हूँ। उसके बाद DV का मतलब यहाँ पे होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी आपने जो भी कागज लगाए हैं हाई स्कूल सही में पास हो बबुआ कि झुठवे लगा दिए हो कुल मिला करके, हाँ कि हाँ वहाँ से फर्जी मार्कशीट बनवा के, वो सब चेक किया जाएगा। आप
आप मतलब आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आय जाति निवास, जो चीज़ें उनको चाहिए वो सब आपके चेक किए जाएंगे, क्या सही है, कहीं फर्जी तो नहीं किया आपने। उसके बाद मेडिकल का मतलब ये है कि सही आपको चीज़ें दिखाई सुनाई और समझ में आता है नहीं आता, भाई उसमें देखेंगे कि आपकी आंख सही है कि नहीं। आंख का मतलब पूरे शरीर का मेडिकल होता है, ऐसा नहीं केवल आंख का होगा। लेकिन हाँ, रेलवे में अब आपको कलर विजन तो नहीं है, पता चला हरी की जगह आप लाल वाली, उधर से लाल लाइट आ रही है, आप हरी वाली समझ रहे हैं, हरी को लाल, तो वो उन चीज़ों में सब सारी चीज़ों का मेडिकल होता है, वो भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आखिरकार CBT फर्स्ट क्या होता है आपका। तो देखिए CBT फर्स्ट का मतलब ये होगा कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो उनमें से आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सब के सब ये ऑब्जेक्टिव होंगे। कैसे क्वेश्चन होंगे? ऑब्जेक्टिव, यानी 4 ऑप्शन रहेंगे, उन 4 ऑप्शनों में से आपको एक सही रहेगा, वही टिक करना रहेगा, ठीक। और आपको उसमें जब समय कितना मिलेगा, 90 मिनट का समय मिलेगा। और एक बात और, उनमें से 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है, यानी 1/3 का मतलब ये है कि जब आप कोई भी प्रश्न सही करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। कितना? 1। और अगर आप 3 प्रश्न गलत कर देते हैं तो एक आपका सही वाला भी चला जाएगा, ठीक है, यानी कि वो घट जाएगा। आगे देखो भाई, अब इसके बाद बात करें तो सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, आखिरकार क्या क्या, जब इस पेपरवा देने आप जाएंगे तो इनमें से क्या क्या आपसे पूछा क्या क्या जाएगा। तो उनमें से आपसे जो पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स यानी गणित आपसे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 चीजें हमने लिखी है, साइंस लिखा है, GK GS लिखा है। तो ये जो साइंस है भैया आपका 25 नंबर केवल साइंस में पूछ लिया जाता है, 25 नंबर का। अब आप कहेंगे ये 25 इसका, 30 इसका और 25 साइंस का। और उसके बाद ये जो GK GS यहाँ लिखा हुआ है, GK GS 20 नंबर का, ये बराबर 45 का, मतलब दोनों को जोड़ करके 45 आया, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल जोड़ने पे आपको आना चाहिए ना, कि जैसे 30 ये हो गया, 25 ये हो गया आपका, तो 55 हो गया, 55 में 45 जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब जरा समझो बात को, मैथ में क्या क्या कौन कौन से चैप्टर होंगे वो हम आगे लिखे हैं, वो आपको दिखाएंगे। उसके बाद रीजनिंग में भी कौन कौन से चैप्टर वो भी दिखाएंगे। साइंस आपका एक महत्वपूर्ण भूमिका, यानी कहने का मतलब ये रहा कि अगर आप 80 प्रश्न की बात करें, 80 प्रश्न, तो 80 प्रश्न आपके गणित, रीजनिंग और विज्ञान से पूछे जाते हैं। बाकी जो 20 प्रश्न आपके आएंगे, 20 प्रश्न, ये कहने के लिए तो ये 20 प्रश्न केवल हैं, लेकिन इसमें आपका बहुत बड़ा सिलेबस है। बहुत बड़े का मतलब इसमें इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, संविधान हो गया, अर्थव्यवस्था हो गई, तमाम तरीके के जो सब्जेक्ट है वहां से ये 20 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। आप देखिएगा 1 बाई 1 करके, इसमें और भी कोई चीज हो तो आप समझ लीजिए। हाँ, तैयारी कैसे करें, देखो ये हमने लिखा तैयारी कैसे करें। तो देखो बबुआ, तैयारी करने के लिए हमने अभी आपको मैं बताऊं, जैसे इसके पहले मैंने यूपीपी का बैच जो पढ़ाया है इसी यूट्यूब चैनल पे, तो आप देखिएगा हम लोग अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे में हम लोग कैसे करना है। रेलवे के लिए आपका जो ये बैच है ये 5 तारीख से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, बल्कि पढ़ना शुरू करेंगे। और वो इस तरीके से होगा आपका जो बैच, मैं बता देता हूँ आपको कि जो आपका एक रीजनिंग का और एक मैथ की 2 चीज़ों की प्ले लिस्ट बनेगी इसी यूट्यूब चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर। और जैसे रीजनिंग की प्ले लिस्ट बनेगी तो उसमें जो पहला वीडियो होगा आपका, उसमें दूसरा वीडियो, तीसरा, ऐसे करके उस सभी वीडियो में नंबर पड़े होंगे 1 2 3 4। जैसे पहले वीडियो में हम आपको बता देंगे किताब कौन सी पढ़नी है, किताब के साथ साथ ये बता देंगे कि ये इस चैनल पर वीडियो आपको किस तरीके से मिलेगा, उसके साथ साथ कौन सा चैप्टर किसके बाद पढ़ाया जाएगा, वो सब आपको 1 to ऑल, जैसे हमने जो लोग यूपीपी में पढ़े हैं वो जानते हैं कि उनमें से 1 to ऑल, 1 2 3 4 5 मान के चलिए कि अगर जैसे रीजनिंग के 80-90 वीडियो हैं तो आपको उसी में लगातार जुड़ते चले जाएंगे वो। और उसमें हाँ, आप कहेंगे सर जी चैप्टर कैसे पता चलेगा, तो हर एक, जैसे मान के चलिए पहला चैप्टर हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा दिया तो 3-4 वीडियो उसके बनेंगे। उसके बाद अगला जब वीडियो आएगा तो उसमें वीडियो का नाम तो 5वां लिखा रहे, लेकिन चैप्टर का नाम चेंज हो जाएगा। जैसे आपको मान लीजिए कोई चैप्टर आ रहा है तो फिर आपको वो चैप्टर नहीं पढ़ना है, उसको आप स्किप कर दीजिए, अगले वाले इस चैप्टर पे आ जाइएगा, ठीक है। और इसको हम लोग 5 तारीख से शुरू कर रहे हैं, जो 5 मार्च है आपका, 5 मार्च से आपको इस पर वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। 5 मार्च से उसकी प्लेलिस्ट बना दी जाए। वही सेम कंडीशन आपकी मैथ की होगी, कौन सी किताब से आपको पढ़ना है, कितनी देर तक पढ़ना है, और उसके साथ साथ जब आप वीडियो देख रहे हैं आपको कैसे अन्य चीज़ों की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें हम लोग, क्योंकि अभी हमारे पास पर्याप्त समय है तो हम लोग 4-5 महीने का एक पूरा टाइम शेड्यूल लेकर के चलेंगे, उसमें सब मैं बताऊंगा। उसके बाद और हाँ, मान लीजिए आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है तब आप क्या करेंगे, तो उसके लिए जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो टेलीग्राम ग्रुप है आपको स्टडी कैंप नाम से ही है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां आप जाकर के ज्वाइन कर लेंगे। तो आपको जैसे कोई क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं नहीं आ रहा है तो उसमें बहुत सारे साथी आपके जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ के टीचर भी जुड़े हुए हैं, आप फोटो खींचे उस क्वेश्चन का वहां पे भेज दीजिए। जब आप भेज देंगे तो ऑलरेडी आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मैं देखता हूँ, आप ही के कोई ना कोई साथी उसका सोल्यूशन आपको दे देते हैं। बाकी अगर कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं कोई दे पाता तो उसको फिर हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। और आप लोग भी अगर मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं तो कोई क्वेश्चन पूछा है तो कोशिश ये करें कि अगर आपको उसका आंसर आ रहा है तो आप भी उसका जवाब देने की कोशिश करें उसमें, ठीक है, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। ये हो गई आपकी बात। आगे बात कर लेते हैं, देखिएगा
इस चीज के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब बात कर लेते हैं पेट की। आखिरकार दौड़ ओड़ भी होगी नहीं होगी। आपको पता है कि ग्रुप डी में है, आपको पता चले सामान लदवा दिया गया, मतलब लोहे का सामान, रिंच और उसके अलावा मतलब तमाम तरीके के जो औजार होते हैं उनको आपको लदा दिया गया, भैया लेकर के चलो इसको, वहाँ 1 किलोमीटर पहले वहाँ पटरी खराब हो गई है, जोड़ना है, तो अब आप उसको लेके चलेंगे। तो आखिरकार पेट में आपको क्या क्या इसमें आपको टेस्ट देना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पर लड़कियों के लिए दोनों के अलग अलग मान्यताएं हैं, कैसे क्या करना है आपको। देखिए मेल और फीमेल के लिए, देखो मेल जो होगा उसको 35 किलोग्राम वेट, कितना 35 किलोग्राम, जैसे बोरी देख रहे हैं ना आप, ये बोरी ऐसे 35 किलोग्राम की बोरी होगी और उसको आपको अपने चाहे कंधे पर ला दिए, चाहे खोपड़ी पर ला दिए, चाहे जहां ला दिए, हमें लगता है बहरहाल ऐसा कोई रूल नहीं है, कहीं से भी आप उसको ले करके, हाँ वो आपको रुकना नहीं चाहिए। जब आप चलना शुरू करें तो ऐसा नहीं बोरी रस्तों में रख दीजिए। तो क्या करना है आपको, 35 किलोग्राम का वेट लेकर के 100 मीटर 2 मिनट में आपको चलना है, चाहे आप धीरे धीरे जाइए और चाहे दौड़ते हुए चले जाइए, बस आपको 2 मिनट के अंदर वहां पहुंच जाना है बस। ठीक, पहला काम ही है। दूसरा काम क्या होगा कि आपका जो है ये आपका ये वेट, इतने वेट की इसको हम रनिंग बोलते हैं, या धीमी चाल या तेज चाल, आप कुछ भी करिए, 2 मिनट में आपको 100 मीटर पहुंचना होता है। उसके बाद आपको जो है 1 किलोमीटर की रनिंग करनी पड़ेगी। 1 किलोमीटर का मतलब कुछ लोग इसको 1000 मीटर बोलते हैं। 1000 मीटर की आपको दौड़ करनी पड़ेगी। कितनी देर में, यहाँ पर ये दिखे 4 मिनट 15 सेकंड में। कितना भैया, 4 मिनट, जस्ट मिनट, 4 मिनट और 15 सेकंड में, 4 मिनट 15 सेकंड में आपको 1 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा, 1 किलोमीटर। हाँ, अब बात कर लेते हैं लड़कियों के लिए। तो लड़कियों के लिए भी वही जो वेट था, जो वजन था, यहाँ पर 35 किलोग्राम था। लड़कियों के लिए कितना है, 20 किलोग्राम। कितना है, 20 किलोग्राम की एक बोरी टाइप की होगी, उसी को लेकर के जाना होगा 100 मीटर, और वो भी कितने, 2 मिनट में। ठीक, उसके बाद लड़कियों के लिए बात कर लेते हैं दौड़ की। तो लड़कियों के लिए अभी 1 किलोमीटर दौड़ना है। कितना, 1 किलोमीटर, कितना, 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर दौड़ना है। लेकिन इनका टाइम बढ़ा दिया जाता है। इनका जो टाइम मिलेगा 5 मिनट 40 सेकंड का। कितना मिलता है, 5 मिनट और 40 सेकंड का समय मिलता है। 5 मिनट और 40 सेकंड का टाइम मिलेगा, जिसमें कि इनको रेस कंप्लीट करनी पड़ेगी। अच्छा, आप ये कहेंगे सर मान लीजिए कम जल्दी दौड़ जाए, तो चाहे आप जल्दी जाओ चाहे देर में जाओ, बस इसके पहले दौड़ ले जाओ, बस बात बराबर। ठीक, आगे देखते हैं और देखते हैं इसके बाद क्या क्या जानकारी आपको होनी चाहिए। हमने आपको ये बता दिया कि भाई आप दौड़ लिए, दौड़ने के बाद क्या होगा, अब आपका डीवी होगा। डीवी का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अब उनमें आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की अगर आप लगाए होंगे तो इंटर, ITI लगाएंगे तो ITI, जो चीजें आप लगाएंगे, आपका निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वो सब सारी चीजें चेक की जाएंगी। ठीक है। अब जैसे कुछ लोगों के मन में यह होगा कि हमारे मम्मी पापा का नाम गलत हो गया है, मिस्टेक हो गया है हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट में, तो देखिए उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हाँ, जब हम लोगों को लगता है कि यार हम पास हो गए हैं और हमारा जब मतलब मेडिकल आ गया है, जैसे मान लीजिए कि जब हम लोग, जैसे हम, अच्छा एक चीज और बता दें, मान लीजिए थोड़ी बहुत माइनर प्रॉब्लम रहती है तो लोग उसको मान लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा अंतर होता है तो लोग क्या करते हैं कि जब यार पता चल गया कि आखिरकार हम दौड़ने गए हैं, अब इसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो उसको लोग सही करवा लेते हैं, चाहे वो आधार कार्ड में हो, चाहे हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट में हो, अपना नाम हो, पापा का नाम हो, जो भी, वो सही करवा लेते हैं लोग, है ना। तो ये करा लेंगे। इसके बाद फिर क्या होगा, आपका मेडिकल होगा। मेडिकल का, इससे मेडिकल आपको पता है कि आपके शरीर की जांच की जाएगी, आपको सही से सुनाई देता है, दिखाई देता है, आप बोल लेते हैं, सही से नहीं बोल पाते हैं, हाथ माथ सही है कि नहीं, पैर वैर सही है, चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, ये सब सारी चीजें आपकी चेक की जाएंगी। उसके बाद भैया फिर क्या होगा आपका, उसके बाद फिर आएगी ज्वाइनिंग। ठीक है, फिर आप जाएंगे ज्वाइनिंग पर, फिर आपको बुलाया जाएगा कि चलो भैया लगो फिर ड्यूटी पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। आगे कुछ बातें हमने आपको एक चीज छोड़ दिया था, यहाँ पे ये बात छोड़ दिए थे कि आखिरकार मैथमेटिक्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, मतलब चैप्टर क्या क्या होगा। तो वो चीज़ हमने रीजनिंग में भी और साइंस में भी ये हमने बनवा रखा है, आप देख लीजिए। देखिएगा ये जो है, ये अगर मैं बात करूं तो ये जो आपके विभाग हैं, विभाग की ये पूरी करामात है कि इतने इतने सवाल। जैसे अगर मैं बात करूं, जो फिजिक्स आपका आएगा वो 7 से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री की बात करूँ तो 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। बायोलॉजी की बात करूँ तो 7 से 8 प्रश्न लगभग यहाँ पे बनते हैं आपके। अच्छा देखिएगा, क्योंकि कई शिफ्टों में पेपर होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है ना। देखो आगे समझो। अब बात करें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की, तो ये 20 क्वेश्चन यहाँ पर जो हमने लिख रखा है, मैंने कहा था ना कि 20 केवल देखने के लिए होते हैं, लेकिन इनमें से आप देखेंगे खेल, व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र, इतिहास, संस्कृति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, भारत भूगोल, विश्व भूगोल, मतलब कोई ऐसी चीज बची नहीं होगी। लास्ट में जो बची भी होगी वहां पर लिख देंगे इत्यादि, जो बचा है वो भी आ गया। ठीक है, तो ये पढ़ना होता है। लेकिन हाँ, ऐसी चीजें पढ़ते हैं जो पेपर में आती रहती हैं, बाकी ऐसी इतना नहीं कि दुनिया भर की चीजें आपको पढ़नी है। अब बात कर लेते हैं आगे मैथ की बात। देखो गणित में इन चैप्टरों से सरलीकरण, लाभ हानि, डिस्काउंट
अमाउंट, ये सब भागीदारी, अनुपात, समानुपात, इन सब चीज़ों से आप देख सकते हैं कहाँ से कितने सवाल पूछे गए। जैसे संख्या पद्धति से 2 से 3 पूछा गया। जैसे 0 से 1 का मतलब ये किसी शिफ्ट में इस प्रतिशत से सवाल आए हैं, किसी में नहीं आए हैं, तो उसमें जैसे नहीं आए तो 0 लिख दिया, किसी में 1-1 सवाल पूछा गया है। आगे देखेंगे, आगे जैसे ज्यामिति हो गया, ज्योमेट्री आपके यहाँ से 2-3 सवाल बनते हैं, है ना, पेपर में। तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया 1 2 3, यानी जितने भी जहाँ से जो चीज़ें बनी वो लिखवा दिए हैं। आयु से 1-2 सवाल पूछा गया है। जैसे बहुपद और समीकरण से 2-3 सवाल आपके हर पेपर में लगभग देखने को मिलते हैं जहाँ से, ठीक है। अच्छा, आपको जब हम लोग मैथ और रीजनिंग जब पढ़ेंगे ना बाबू, ऐसे नहीं पढ़ लेंगे, उसमें हम पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे। चाहे आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करिए, चाहे ALP की करिए, चाहे NTPC की करिए। जब कोई चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो उसमें उस लेवल का आपको पढ़ा देंगे कि वो सवाल कितना भी घुमा फिरा करके पूछे सवाल लग जाएगा आपसे ना, ठीक है। देखो अब जैसे मैथ की बात करें तो मैथ में भी आप देखेंगे जैसे अक्षर संख्या मिश्रण हो गया आपका ना, वो सॉरी रीजनिंग वाला है आपका ये, सॉरी 3 से 4 क्वेश्चन हो गए, है ना। जैसे कैलेंडर से देखेंगे 1 आधा सवाल पूछा गया। दिशा और दूरी से 2-2 सवाल आए हैं। सादृश्यता यहाँ होना चाहिए, सादृश्यता से आपके 2-3 सवाल आए हैं। इस तरीके से, क्योंकि उसकी उसका पूरा हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, कहाँ क्या करना है, किस चैप्टर में कितने सवाल, ये चीज़ अगर आप देख पाएंगे जैसे यहाँ से, तो इनमें क्या क्या सवाल कहाँ से क्या पूछा गया है ये आप देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, बस यहीं तक है मामला, ठीक। तो अब क्या करना है आप लोगों को, क्या हो गया, ब्लर हो जा रहा है क्या, नहीं ठीक दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, अब इसके बाद जो है तैयारी को अपनी शुरू करना है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अब चाहे वीडियो आज देख रहे हो, यानी आज की जो तारीख है वो, और चाहे आप मान के चलिए 2-4-10 दिन बाद या 2-4 महीने बाद आप देखें, तो अगर आप मान के चलिए कि आपको वीडियो उस पर प्रोवाइड 5 तारीख से होने लगेंगे, कैसे क्या पढ़ना है, किन किताबों से पढ़ना है, कैसे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। अब बाकी आप कहेंगे सर जी बाकी जो GS बचेगा उसको कौन पढ़ाएगा, तो देखो बाबू, जो हम पढ़ाए हैं, जो हमारा अनुभव रहा है, वही मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ अभी। और आने वाले दिनों में इस बात की चिंता और कहीं ना कहीं इस बात के लिए मैं भी प्रतिबद्ध हूं कि कोई ना कोई ऐसे टीचर मिले जिनको मैं मतलब जो पढ़ा सके ठीक ठाक तरीके से, जो आपको सेटिस्फाई कर सकें। तो वो जैसे भी अगर मिलते हैं तो वो चीज़ हम आपको फिर आगे मान के चलिए प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे इसमें ये मिल रहा है वैसे वो दोनों सब्जेक्ट भी मिलेंगे, लेकिन हाँ, वो इन दोनों सब्जेक्टों में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इसके लिए हम तो हैं, वो हम पढ़ाएंगे ही। बाकी और जैसी कोई सूचना होती है, आपका कोई सुझाव है, सलाह है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, इंतजार कर रहा है। उसमें आप अपनी राय मशविरा जो भी है आप दे सकते हैं। बाकी ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।